दोस्तों, स्वागत है आज के इस बेहद दिलचस्प चर्चा में। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम गार्लैंड कोल्सन की शानदार किताब स्टॉप वेस्टिंग टाइम के कोर आइडियाज को डिकोड करने वाले हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जिससे हम सभी रोज जूझते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर अपने समय पर वापस कंट्रोल कैसे पाया जाए और अपने फोकस को एकदम नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन तो पूरा निकल गया, पर यार काम क्यों नहीं हुआ, है ना? हम सब ने कभी ना कभी ये फ्रस्ट्रेशन महसूस की है। सुबह उठते हैं तो लगता है आज तो सारे टास्क खत्म कर देंगे, लेकिन रात होते होते समझ ही नहीं आता कि पूरा दिन आखिर हवा कहाँ हो गया। सच कहूं तो ये अकेला सवाल ही हमारी आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा ट्रिगर है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहला, प्रोक्रेस्टिनेशन के 5 प्रकार। दूसरा, दिन का सुपर स्ट्रक्चर बनाना। तीसरा, आइजनहावर मैट्रिक्स से प्रायोरिटी सेट करना। चौथा, टाइम बैंडिट्स और फोकस। और अंत में 5वां, 80-20 रूल और ना कहना। हम काम टालने की इंटरनल साइकोलॉजी से लेकर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने तक का पूरा सफर तय करेंगे। तो चलिए सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन के 5 प्रकार। अक्सर हमें लगता है कि काम टालना बस हमारा आलस है, राइट? लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लोग बिल्कुल अलग अलग कारणों से काम को डिले करते हैं, और जब तक हम अपनी इस आदत की जड़ को नहीं समझेंगे, इसका कोई सॉलिड सॉल्यूशन निकालना लगभग नामुमकिन है। देखिए, काम टालने की 5 अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं। एक होता है परफेक्शनिस्ट, जो गलतियों के डर से काम शुरू ही नहीं कर पाता। फिर आता है वॉरियर, जिसे हमेशा ये टेंशन रहती है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। तीसरा है ड्रीमर, जो बस बड़ी बड़ी प्लानिंग करने में मस्त रहता है पर एग्जीक्यूशन जीरो। चौथा, क्राइसिस मेकर, जिसे तब तक किक नहीं मिलती जब तक डेडलाइन बिल्कुल सिर पर ना आ जाए। और आखिर में डिफायर, जिसे किसी और के ऑर्डर पर काम करना अपनी आज़ादी छीनने जैसा लगता है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, काम का पूरा होना उसके परफेक्ट होने से लाख गुना बेहतर है। ये सिंगल लाइन उन सभी के लिए एक अचूक इलाज है जो परफेक्शनिस्ट या ड्रीमर माइंडसेट वाले हैं। सच्चाई तो ये है कि परफेक्शन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक इनपरफेक्ट शुरुआत करना कुछ न करने से बहुत बहुत बेहतर है। तो आखिर ये पूरा खेल है क्या? प्रोक्रास्टिनेशन कोई आलस नहीं है। ये असल में बेचैनी, डर या जजमेंट से बचने का हमारे दिमाग का एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, एक तरह का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। जब भी कोई टास्क हमें अनकंफर्टेबल लगता है तो हमारा ब्रेन हमें उस टेंशन से बचाने के लिए उस काम को ही आगे खिसका देता है। सिंपल, ये बस हमारी मेंटल सिक्योरिटी सिस्टम का एक तरीका है। अब जब हम इस बीमारी को समझ चुके हैं तो चलिए सीधे इसके इलाज की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, दिन का सुपर स्ट्रक्चर बनाएं। इसे एक बिजी हाईवे के ट्रैफिक मैनेजमेंट की तरह सोचिए। अगर हाईवे पर कोई लेन्स ना हो, कोई डायरेक्शन ना हो, तो ट्रैफिक जाम और एक्सीडेंट्स तो पक्का होंगे ना। हमारा दिन भी बिना किसी सुपर स्ट्रक्चर के बिल्कुल ऐसा ही क्योटिक और अस्त व्यस्त हो जाता है। इस सुपर स्ट्रक्चर को बनाने के 3 बेसिक रूल्स हैं। पहला है टाइम ब्लॉकिंग, यानी अपने पूरे दिन को अलग अलग टाइम ब्लॉक्स में बांट देना। दूसरा, टास्क ग्रुपिंग, जिसका मतलब है एक जैसे कामों को एक ही साथ निपटा लेना, ताकि दिमाग बार बार अलग मोड में स्विच होने से थके नहीं। और तीसरा, सबसे ज़रूरी रूल है, दिन की शुरुआत में ही अपने सबसे मुश्किल और इम्पॉर्टेंट कामों को ख़त्म कर लेना, क्योंकि सुबह के वक्त हमारी मेंटल एनर्जी बिल्कुल पीक पर होती है। और इस सब में एक छोटी सी पर बेहद पावरफुल आदत जो जोड़नी है, वो ये है कि आने वाले कल की प्लानिंग आज ही कर लें। यानी अगले दिन का शेड्यूल एक रात पहले ही सेट कर लेना चाहिए। सुबह उठकर ये सोचने में अपनी प्रेशियस एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि उठते ही एक क्लियर एक्शन प्लान रेडी हो। इस एक छोटी सी ट्रिक से हम डिसीजन फिटीग, यानी बार बार डिसीजन लेने से होने वाली मानसिक थकान से पूरी तरह बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, आइजनहावर मैट्रिक्स के साथ प्रायोरिटीज तय करना। होता क्या है ना, हम अक्सर अपनी सारी एनर्जी उन कामों में लगा देते हैं जो बस बहुत शोर मचाते हैं और अर्जेंट लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी कोई खास वैल्यू नहीं होती। इस शोर और सच्चाई के बीच फर्क समझने का सबसे बेस्ट टूल है आइजनहावर मैट्रिक्स। ये बेसिकली हमारे सारे कामों को अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के आधार पर 4 कैटेगरीज में बांट देता है। एक मजेदार बात बताऊं, जो सच में इम्पोर्टेंट होता है वो शायद ही कभी अर्जेंट होता है, और जो अर्जेंट दिखता है वो जरूरी नहीं कि इम्पोर्टेंट हो।
हमारी असली ग्रोथ तब होती है जब हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो इम्पॉर्टेंट तो हैं पर फिलहाल अर्जेंट नहीं है। यहाँ दो तरह के लोगों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एक बिजी इंसान हमेशा पैनिक मोड में रहता है, बस लगातार आने वाले छोटे मोटे अर्जेंट कामों पर रिएक्ट करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ एक इफेक्टिव इंसान अपना ज़्यादा टाइम उन मीनिंगफुल नॉन अर्जेंट कामों में इन्वेस्ट करता है जो आगे चलकर बहुत बड़ा रिटर्न देते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है, बिजी दिखने का मतलब प्रोडक्टिव होना बिल्कुल नहीं है। दिन भर छोटे मोटे और बिना मतलब के 20 काम निपटा लेना बस हमें एक इल्यूजन देता है कि हमने बहुत काम किया है, पर दिन के आखिर में असली और ठोस रिजल्ट्स बिल्कुल जीरो होते हैं। इस इल्यूजन से बाहर आने के लिए चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, टाइम बैंडिट्स और फोकस। हमें अपने दिन के उन छोटे दुश्मनों को पहचानना होगा जिन्हें टाइम बैंडिट्स कहा जाता है। ये वही छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे अचानक से फोन स्क्रीन पर पॉप होने वाले नोटिफिकेशंस, जो चुपके से आते हैं और हमारे दिन के कई कीमती घंटे चुरा कर ले जाते हैं। और इन डिस्ट्रैक्शंस की कीमत क्या है? 23 मिनट। जी हाँ, ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। रिसर्च बताती है कि अगर हमारा ध्यान सिर्फ एक बार भटक जाए तो दिमाग को वापस उसी डीप फोकस जोन में लौटने के लिए औसतन 23 मिनट लग जाते हैं। अब जरा हिसाब लगाइए, दिन भर में ऐसे कितने 23 मिनट हम बस यूं ही गवा देते हैं। और बिल्कुल यही वजह है कि हमें अपने फोकस को एक मसल यानी मांसपेशी की तरह ट्रीट करना चाहिए। देखिए, आज के इस डिजिटल जमाने में फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जो नेचुरली सबके पास हो। इसे जिम में एक्सरसाइज करने की तरह ट्रेन करना पड़ता है, और ये ट्रेनिंग होती है सिंगल टास्किंग से और डेली प्रैक्टिस से। इस फोकस मसल को ट्रेन करने की सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है पोमोडोरो मेथड। ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव है। बस 25 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी लगन से सिर्फ एक काम पर फोकस कीजिए, फिर 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और बस इसी साइकिल को रिपीट करते रहिए। इस टेक्निक से हमारा ब्रेन ओवरहीट होने से बचा रहता है और काम की स्पीड भी मस्त बनी रहती है। अब हम पहुंच गए हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। पॉइंट नंबर 5, 80-20 रूल और ना कहना। ये स्ट्रैटेजी सीधे तौर पर हमारे आउटपुट को मैक्सिमाइज करने के बारे में है। इसका पूरा फोकस इस बात पर है कि हम कैसे अपने सबसे वैल्यूएबल कामों को पहचानें और बाकी सभी बेकार की चीज़ों को अपनी लाइफ से बेदर्दी से हटा दें। इसे परेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल कहा जाता है। ये रूल हमें बताता है कि हमारी लाइफ या काम में मिलने वाली 80% सफलता असल में हमारी सिर्फ 20% कोशिशों का नतीजा होती है। सोचिए, एक इतना छोटा सा हिस्सा इतने बड़े रिजल्ट्स देता है। हमारा मेन टारगेट बस उस मैजिक 20% को पहचानना और अपनी पूरी ताकत उसी पर लगा देना है। लेकिन उस 20% पर पूरा फोकस बनाए रखने के लिए एक और सुपर स्किल चाहिए, और वो है ना कहना सीखना। देखिए, ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। हर आती जाती रिक्वेस्ट या छोटे मोटे फेवर को मना करना कोई बदतमीजी नहीं है। ये बस अपने टाइम, अपनी एनर्जी और अपने गोल्स की रक्षा करने का एक बाउंड्री सिस्टम है। अगर सच कहूं तो जब जरूरत हो तब ना कहना असल में आत्मसम्मान का ही प्रतीक है। चलिए, इस पूरे एक्सप्लेनर को एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ समेटते हैं। अगली बार जब भी कोई नया काम उठाएं तो खुद से बस एक सवाल कीजिए, क्या ये काम हमें सच में हमारे गोल की तरफ आगे बढ़ा रहा है, या फिर ये सिर्फ हमें व्यस्त रखने का एक बहाना है? अगर लगता है कि ये सिर्फ बिजी रखने का चक्कर है तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। हमें पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा से मिले ये आइडियाज और फ्रेमवर्क्स समय पर वापस कंट्रोल पाने में सच में मददगार साबित होंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।